This call is now being recorded. क्या जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं, क्या उन लोग को, सारे बच्चों लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ओके यस सर। जी। अब बच्चों एक काम करो, सारे बच्चे अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अटेंडेंस यहाँ पे देंगे, ठीक है ना? मैं यहाँ पे आप सभी लोग का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा थोड़ा टाइम रुकिए, मैं आपको यहाँ पे आप सबका अटेंडेंस मार्क कर ले, ओके? ओजस भी आ गया, ठीक है, ओके जी। ओके, अभी सब सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना? चिराग, ओजस, गौरव, परवीन, सक्षम एंड बाकी सारे बच्चे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ज्यादा टाइम मैं आपको बच्चों लूंगा नहीं, ठीक है? जैसे बच्चों को पता होगा, देखो कि अगेन एक तो अब बच्चों हमने यहाँ पे बैच बहुत लेट स्टार्ट किया था, ठीक है ना? हमने बच्चा 2 चैप्टर में खत्म किया, ओके? अब बच्चों ये प्लीज, आप सारे बच्चे प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, जो भी हम क्लास से बच्चों टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं, उसे क्लास के दौरान उसको खत्म कर लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अगर मैं आपको बताता हूँ, आपका 11th ग्रेड का जो टेस्ट हुआ था कल, आपको जो संडे को टेस्ट हुआ था, जो 1 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था, राइट? 1 सितंबर जो टेस्ट कैसा था बच्चों? वो आपका मीडियम से हार्ड लेवल का आपका क्वेश्चन बने हुए थे। बच्चों मैं हार्ड क्यों बोलूंगा? बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा थे, ऑर्गेनिक क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन ज्यादा थे। अगर बस सिंपल सी बात है ना, अगर आपका एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, नेचुरली बच्चों क्या होता है, पेपर आपका हार्ड लेवल का हो जाता है। ये सारे बच्चों में आपको बताओ, ठीक ना, बता रहा हूँ। तो बच्चों क्या ध्यान रखनी बात है, ध्यान बच्चों ये रखनी बात है, अगर आपका पेपर हार्ड आता है, कभी भी आपका पेपर बच्चों हार्ड आता है, तो क्या है बच्चों, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपको उतना ही क्वेश्चन करना। और बच्चों मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम बच्चों का आप करना बच्चों, 3 से 4 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 50-50 अगर है, आप है तो जो आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 क्वेश्चन आपको परफेक्टली आते हैं, तो बच्चों 10 से आपको 15 क्वेश्चन ही अगर आपको आगे जाने चाहिए, जिसमें आपका 50-50 सही हो, तो अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। इतना पार्ट सब समझ में आ गया? सुनेहा, ओजस एंड बाकी सारे बच्चे लोग सही है? ये मैं आपको बेसिक एग्जाम का टेम्परामेंट आपको बता रहा हूँ। अब बच्चों वो तो बात ठीक है, उसका आपको वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा, उसका मैं आपको क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, कि पेपर कैसा आया था। आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले बच्चों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बच्चों क्या रहने वाला है, टॉपिक आप करने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑब्वियसली बच्चों आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है ना? हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कुछ चीजों को थोड़ा सा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और हम यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा करने वाले, ठीक है? ध्यान रखिए सबको। चलिए अब बच्चों, अगर मैं आपको बताता हूँ कि आज का हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बच्चा हम क्या, मैं आपको बोल सकता हूँ कि टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जे क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपका होमवर्क, और हम यहाँ पे कंक्लूजन करने वाले हैं। बेसिक आपका ये आपका क्लास का फ्लो रहने वाला है, ठीक है? ये आपका बेसिक क्लास का फ्लो रहने वाला है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं जेडब्ल्यू की सिलेबस की बात करता हूँ, अगर मैं जेई एग्जाम की सिलेबस की बात करता हूँ, तो बच्चा क्या आपको क्या देखने मिलता है, आपको बच्चों यहाँ पे ये देखने मिलता है कि बच्चों कहाँ से कौन ज्यादा आ रहा है। आप बोलोगे एलिमेंट रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, बच्चों ये बच्चों आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अगर बच्चों ऑर्डर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। उसके बाद हाफ लाइफ, फिर आपका अर्नेस्ट के भी आपका बच्चों क्वेश्चन आप पूछा जाता है। तो बच्चा मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप ऑलवेज जो भी चैप्टर पढ़ो उसका पता करो कि उस चैप्टर में आपका जेडब्ल्यूएस बच्चों कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और उसी टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है। सक्षम, गौरव, प्रेरणा, अमन, मीनाक्षी, त्रिलोक, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो।
आ रहा है सारे बच्चों लोग को? ठीक है। अब बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, इससे आपको क्या समझ में आता है? हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं काइनेटिक्स के बारे में, तो उसका मतलब बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे स्पीड। क्या बच्चों का? आपको वहां पे स्पीड के बारे में आपको बोला जाएगा। ये बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको बच्चों एग्जाम बोला जाए रेट, क्या बच्चों बोला जाए, अगर आपको बोला रेट, रेट का मतलब बच्चों क्या होता है? अगेन क्या बच्चों का आप बोलोगे? ये होता है स्पीड के बारे में। हम यहाँ पे स्पीड के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाय गगन बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, है ना? चल, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, है ना, हमने बच्चा टॉपिक क्या देखा था? बच्चा हमने टॉपिक देखा था, एक हमने पढ़ा था आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे ऐसे रिएक्शन बच्चों जो कि आप क्या होगा बच्चों होगा, वो आपका अपने आप होगा। हाँ या ना बताओ जरा, है ना? जो रिएक्शन बच्चों अपना क्या बच्चों का, वो आपका अपने आप होगा। उसको बच्चों क्या होगा? उसको कोई आपका एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल सी बात है। अगर आप एक आपका पढ़ने वाला बच्चा है, तो टीचर हो या ना हो, वो उसको वो ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। दूसरा बच्चा क्या होता है? हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, इसको हमें करवाना पड़ेगा, है ना? अगर हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था बच्चों कि जो आपका डेल्टा जी है, उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू थी नेगेटिव, है ना? और आपका नॉन स्पॉन्टेनियस क्या था बच्चों? था, आप बोलोगे आप इसका था डेल्टा जी का आपका पॉजिटिव था। ये आपका पॉजिटिव था आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। अब रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन कितने टाइम में होगा? अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि गगन जो है वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो अपने पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो कितने टाइम वो पढ़ाई कर रहा है। उसको एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, आधा घंटा भी लगता है ना, आपको लग सकता है, ठीक है ना? तो हमें बच्चों क्या पता नहीं चलता वहां पे? हमें वहां पे रिएक्शन का स्पीड पता नहीं चलता था। तो सेम बच्चों, जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, तो बच्चों क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम यहाँ पे बच्चों जो भी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हम इसका स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप सारे बच्चों लोग का टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जतिन, मोहम्मद, शिवांग एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, समझ में आया बच्चों? हम यहाँ पे रिएक्शन का स्पीड कैसे पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरा रिएक्शन हो रहा है तो उसका स्पीड क्या है? स्पीड ज्यादा है या कम है या बहुत कम है? ओके बच्चों, आई होप इतना बेसिक पार्ट तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूं, तो कहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? आप बोलोगे अर्नेस इक्वेशन ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका रेट लॉ से क्वेश्चन बच्चों आ रहा है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। अब बोलोगे ये आपका मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैरेलल एंड सीक्वेंट रेट लॉ वाला। तो बच्चों ये क्या बच्चों था? ये आपका पार्ट नहीं है, यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये 100% मैं आपको बता रहा हूं। कहां से बच्चों ने आएगा? पैरेलल और आपका सिक्वेंशियल रेट लॉ से बच्चों एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है? डन। तो बच्चों मुझे बताइए, निखिल बच्चों मुझे बताइए कि बच्चों आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम बच्चों बेसिक में ये देखा, अगर मैं बोल रहा, अगर मेरा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन अपने आप हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा रिएक्शन स्पीड क्या है। तो बच्चों हम इस चैप्टर में रिएक्शन की स्पीड क्या पढ़ने वाले हैं। अगेन बच्चों आपके मन में ये हो सकता है, तो जो जो आपका रिएक्शन स्पीड है कैसे बच्चों होता है? ये भी आपका बच्चों 3 पार्ट में क्लासिफाई है। कितने पार्ट में क्लासिफाई बच्चों? आप बोलोगे 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला बच्चों क्या होता है? एक होता है वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। दूसरा बच्चों क्या होता है? बच्चों होता है मॉडरेट स्पीड पे, मतलब कि चलो ठीक है नॉर्मल स्पीड हो रहा है।
दूसरा बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे वेरी फास्ट होता है रिएक्शन। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर कोई रिएक्शन को पढ़ने, अगर आपको कोई रिएक्शन को होने के लिए एक साल लग रहा है, क्या हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे? बताओ जरा। सर। अगर मैं ये बोलता हूँ गौरव को, है ना, गौरव को 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए एक साल लग रहा है, तो क्या मैं उसके स्पीड के बात करूंगा? मैं बोलूंगा नहीं, मुझे उसको स्पीड के बात करने की जरूरत नहीं। अगर मान के चलो कोई बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन है जो कि आपका एकदम मिनी सेकंड में हो जाता है, मान के चलो मैं बोल रहा हूं कि आपने बच्चा क्या किया, है ना, आपने क्या किया बच्चों, एक रिएक्शन लिया, ओके, रिएक्शन लिया, एक आपने बीकर लिया, बीकर में आपने एक एसिड डाला या बेस डाला, उसका कलर एकदम इंस्टेंट चेंज हो गया। तो बताओ, जो चीज एकदम इंस्टेंट हो रहा है, क्या आप उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो? बताओ जरा। अगर मैं इस क्लास को बोलूं एकदम फास्ट में पढ़ाओ, तो क्या आपको समझ में आएगा? आप क्या बोलोगे? नहीं यार, नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे क्लास को कैसे पढ़ाना पड़ेगा बच्चों? आप बोलोगे मुझे क्लास को पढ़ाना पड़ेगा एकदम मॉडरेट स्पीड पे, जहां पे सारे बच्चे लोग को समझ में आए। कोई बच्चा लेट ज्वाइन किया है तो उसको भी समझ में आए, कोई बच्चा पहले से उसको भी समझ में आए। राइट बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, है कि नहीं? तो सेम बच्चों, सेम केस में जब भी हम केमिकल कैंडिडेट पढ़ते बच्चों, हम बच्चों किस टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं? हम यहाँ पे मॉडरेट, है ना, जो रिएक्शन बच्चों आपके मॉडरेट स्पीड से हो रहे बच्चों, हम खाली उसी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। हम खाली उसी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप इतना आपको बच्चों पता चल गया हो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइए जरा, नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी, सक्षम, जतिन, लक्ष्य, गगन, शिवांग, दिशा बेटा, प्रेरणा बेटा, बताइए जरा। आई होप आपको आ रहा होगा जो बता रहा हूं मैं आपको। सही है बाबा। बच्चों ये आपका चैप्टर 4 का 1 पेज का माइंड मैप है। मैं बच्चा आप सभी को बोल चुका हूं कि आप सारे बच्चों लोग को पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बच्चों आपके पास बुकलेट मिल जाना चाहिए, आपके पास होना चाहिए अभी से। दूसरा पार्ट के बच्चों, आपको बच्चों जितने भी हमारे माइंड मैप से, है ना, जितने भी आपका माइंड मैप से बच्चों, आपको उनका क्या पता चलना चाहिए बच्चों? उनका आपको पीडीएफ होना चाहिए और आपको उसको रोज रोज आपको पढ़ाई करना है। ये अगर आप इस दिन इस 2 चीज को फॉलो करोगे, मैं गारंटी बोल रहा बच्चों, चाहे वो अवंती टेस्ट हो कि चाहे वो आपका जेके टेस्ट हो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों कि आप 30 में से, गारंटी 30 नहीं बच्चों बोलूंगा, 25 में से बच्चों आप मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप आराम से 20 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ाई किया तो। अगर आपने मेरी बात प्रॉपरली सुना तो बच्चों मैं गारंटी बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, बाकी आ रहा है बच्चों ये पार्ट? ओके। तो बच्चों इतना बताने बाद में अगर हम आते हैं आपके आज के टॉपिक के बाद। आज का टॉपिक क्या बच्चों का? आज का टॉपिक बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक ना बच्चों? इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किस टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं, वो भी मेरे को बता चुका है ना। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट बच्चों, आपका जो डायमंड का बनना है वो कैसा बच्चों होता है? वो आपका एकदम स्लो होता है। तो हम बच्चों ऐसे रिएक्शन के बारे में पढ़ाई नहीं करते। और रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा बच्चों? बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो क्या मैं इससे पढ़ाई करूंगा बच्चों? मैं इन सब के बारे में पढ़ाई नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? पढ़ोगे पर जब आप रिसर्च को तब पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जतिन, गौरव, ओजस, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए। अब यहाँ पे देखो, जैसे बच्चों में क्या बोलते हो, है ना, अगर आपके पास AgNO3 है, आपने यहाँ पे ये डाला, कंपाउंड डाला, और क्या बोल बच्चों, आपका यहाँ पे तुरंत पीपीटी बन गया। पीपीटी बच्चों कैसा बनेगा? आप बोलोगे मिली सेकंड में आपका पीपीटी बन जाएगा। तो क्या होगा, क्या हम ऐसे रिएक्शन में पढ़ पाएंगे? तो आप बोलोगे हम ऐसे रिएक्शन के बारे में पढ़ाई नहीं कर पाए। ये भी आपको समझना। तो बच्चों हम किस टाइप के रिएक्शन पढ़ सकते हैं? हम बच्चों ऐसे रिएक्शन बच्चों बारे में पढ़ सकते हैं जो कि आपका मॉडरेट स्पीड से हो रहा होगा। हम खाली ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे। आई होप सारे बच्चों लोग को आपको पूरा आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ रहा है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवांग, राजेंद्र, सक्षम एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, डन है ये पार्ट सारे बच्चे लोग को?
बताइए सर, सही है? ओके, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने बच्चों ये सब पूरा पढ़ा, हमने यहाँ पे देख लिया फास्ट क्या होता है, स्लो क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है ना। आगे बच्चों, आगे ये पूरा आप खुद पढ़ लेना, कुछ ज्यादा डेफिनेशन यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया उसका डेफिनेशन वाला पार्ट है। फास्ट बच्चों बहुत कम टाइम में हो जाता है, स्लो बच्चों आपको यहाँ पे क्या लग सकता है बच्चों, है ना, बहुत सारे साल लग सकते हैं या बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है ना। तो हम इनके बारे में और इनके में पढ़ाई नहीं करते, हम खाली यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन में पढ़ाई करते हैं। आई होप इतना सारे बच्चों को वापस समझ में आ गया। मैं वापस बार बता रहा हूँ, हम खाली मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। गगन, राजेंद्र, शिवांग, बाकी सारे बच्चे बताइए, आ रहा है ना सारे बच्चों लोग को? ओके, तो बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं, है ना, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। बच्चों ये आपका एक काफी आईएमपी टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, पहला टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है। सपोज करिए बच्चों, सपोज कीजिए अगर मैं, ये मेरा रिएक्टेंट वाला पार्ट है, ओके, और ये रिएक्टेंट से मेरा बना प्रोडक्ट बन रहा है। तो बच्चों मुझे ये बताइए, है ना, मैं बच्चों मांगे चलता हूँ, जब मेरा टाइम था 0, जब मेरा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बच्चा मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा ना बच्चा कि रिएक्टेंट कैसा था बच्चों, आप बोलोगे रिएक्टेंट पूरा 100% था, हाँ या ना, पूरा रिएक्टेंट पूरा भरा हुआ था। आप बच्चे क्या बोलोगे, जब टाइम 0 था, प्रोडक्ट का जो कंज्यूम क्या था बच्चों, तो वो था आपका 0, है ना। रिएक्टेंट टाइम क्या था बच्चों, आप बोलोगे जब टाइम 0 था, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा, मतलब कि बच्चों रिएक्टेंट भरा हुआ था। अब बच्चों क्या हो रहा है, अब सिंपल सी बात है, देखो जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बच्चा ये बोलोगे कि आपसे बोलोगे कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है ना, जो आपका रिएक्टेंट साइड है, उसका क्या बचोगा, उसका कंसेंट्रेशन घटने लगेगा, और आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन आपका बढ़ने लगेगा, हाँ या ना, बताइए जरा, सिंपल से बताओ बच्चों। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है, आपको इनिशियली चैप्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, सर पढ़ा रहे आपको, आपको धीरे धीरे आपको उस चैप्टर के बारे में पता चलता रहता है, हाँ या ना, ऐसे होता है ना बच्चों। तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, हम बच्चे ये बोलेंगे कि जैसे जैसे आपका टाइम जाता रहेगा, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे जो भी आपका रिएक्टेंट साइड होगा, है ना, जो भी आपका रिएक्टेंट के साइड होगा, क्या होगा बच्चों, उसका कंसेंट्रेशन आपका डिक्रीज होते रहेगा, यस सर। है ना। और जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, है ना, टाइम जैसे जाएगा, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे कि आपका जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है ना, आप बोलोगे प्रोडक्ट का कंसेंट क्या बचोगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट का कंसेंट आपका यहाँ पे बढ़ेगा, क्या बचोगा, ये आपका बढ़ेगा। अब बच्चों अगर आपका प्रोडक्ट बढ़े तो क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका टाइम भी तो जा रहा है ना, आपका बच्चा यहाँ पे, आपका यहाँ पे टाइम भी जा रहा है। तो इससे बच्चों आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको बच्चों यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे रेट है ना, रेट मतलब क्या बच्चों, बोलो स्पीड, रेट, अगर मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन की बात बोलूं, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आपका रिएक्टेंट क्या क्या बचता है, टाइम के साथ ये आपका घटता है। आप बोलोगे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेट घट रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव साइन, ओके, बिकॉज टाइम के साथ वैल्यू घट जा रहा है। फिर बच्चा क्या होगा, अब बोलोगे अगर मैं रेट की बात करूं, पोटेंशियल की बात करूं, तो बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे डेल्टा भी बच्चे क्या होगा बच्चों आपका, ये आपका टाइम के साथ आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये बच्चा आपका बेसिक टर्म है, जो कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो सारे बच्चे अभी आप क्या कीजिए बच्चों, अभी आप सबसे पहले ये जो आपका डेफिनेशन लिखा है ना, ये जो डेफिनेशन है बच्चों, सारे बच्चे डेफिनेशन को प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। और अगेन बोल रहा हूँ, क्लास के दौरान अपने डाउट पूछ लो, ठीक है ना, कुछ भी समझना है प्लीज पूछो, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। प्लीज सारे बच्चे, जो मैंने आपको रेड कलर मार्क किया बच्चों, उससे आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, कम सारे बच्चे।
सारे बच्चे चीजों को प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए एंड जिसका भी हो जाए प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए। वापस बच्चों बता रहा हूँ ना, आप बच्चा ये बोलोगे जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा आपका जो रिएक्टेंस में जो पार्ट होगा उसका कंसंट्रेशन घटेगा और आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बच्चों कंसंट्रेशन क्या होता है? आप बोलोगे मोल पर लीटर, हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ वो क्या होता है? आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब लीटर की बात करते हैं ना, मोल पर लीटर होता है कि नहीं होता बच्चों? सिंपल। और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर टाइम भी आ रहा है, तो क्या बच्चों जो है देखो क्या बनेगा? यूनिट बनेगा इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट आ गया। तो चीजों को समझ समझ के पढ़ने की कोशिश की सारे बच्चे। कनिका, कृष्णकांत, बाकी सारे बच्चे जो लेट बच्चे हैं वो प्लीज प्रॉपरली क्वेश्चन को ध्यान समझिए और जो बच्चों मैंने बोला उसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कम ऑन। ओके, फरमान हो गया, चिराग हो गया, कनिका हो गया ना? ओके आगे बढ़। ओके, अब बच्चे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो है ना? अब देखो बच्चों यहाँ पे बोला गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब बच्चों डिसअपियर कौन हो रहा है? कौन खत्म हो रहा है? आप बोलोगे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका साइन आ रहा है माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टी। डेल्टा मतलब बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे उसके मतलब होता है चेंज। अब सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान समझो। देखो मैं बोलता हूं जब आपका टाइम था 0, आप अज्यूम करो आर कितना बच्चों था? आप मान के चलो बच्चों, आर था आपके पास 5 मोलर, आर आपका 5 मोलर था। जब आपका टाइम क्या बच्चों गया? टाइम आपका हो गया 5 सेकंड, या मैं बोलूंगा 10 सेकंड आपका टाइम हो गया। टाइम जाते आप क्या बोलोगे? अब आपका रेटिंग कितना बच्चों? आप बोलोगे आपका आ गया होगा 4 हो गया, 4 हो गया है ना? ये 4 हो गया राइट। तो आप चेंज किस निकालते हो? चेंज बच्चों किस निकालते हो? आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन, है ना? अब देखो बच्चों फाइनल कंसेंट क्या होता है? आप बोलोगे फाइनल होगा 4, इनिशियल क्या था बच्चों? था इनिशियल था 5, टाइम क्या बचेगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो क्या होगा? 10 माइनस 0। तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा -1/10। अब बच्चों मुझे बताओ क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? बताइए जरा। नो सर। तो बच्चों क्या कहते हैं, हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो क्या बचेगा? आपका यहाँ पे रेट आपके यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ना? यहाँ पे आपका रेट क्या बचेगा? रेट आपका ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। हाँ फरमान, बच्चा अपना हैंड रेज किया था, प्लीज अपना डाउट पूछिए। फिर अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो फिर? हाँ आंसर आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। फिर हमने नेगेटिव साइन लगा रखा है ना? हाँ नेगेटिव साइन क्यों लगा? यहाँ तो अब दो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है। देखो अब मोहम्मद सॉरी फरमान, आप ये बोलोगे ना, अब जैसे आपका लाइफ बढ़ता है, जैसे आपका टाइम जा रहा है, आप क्या हो रहे हो? आपकी एज बढ़ रही घट रही है? बताओ जरा। आप ये बोलोगे ना, आप बोलोगे आपकी एज बढ़, एज का बोलना नहीं बोल सकता, ठीक है ना? सपोज कीजिए फरमान, है ना, कि आप एक ग्लास जूस पी रहे हो, है ना? आप एक ग्लास जूस पी रहे हो, है ना? आपने अपने मुंह में लगाया जूस और पीते चले गए। पहले क्या था बच्चा था? पहले आपका ग्लास का जूस एकदम पूरा भरा हुआ होगा, ये आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ग्लास पूरा भरा हुआ है। मान के चलो आपका ये 100 ml का ग्लास है, पूरा भरा हुआ है। अब क्या बच रहा है? जैसे आपका टाइम हो गया 10 सेकेंड, आपने क्या कर दिया? आपने ग्लास को खत्म कर दिया। कितना खत्म किया? आधा खत्म कर दिया। तो आपका रिएक्टेंट क्या हुआ? रिएक्टेंट क्या बच्चों? रिएक्टेंट आपका ग्लास है और प्रोडक्ट आपका पेट है, तो क्या होगा? आप बोलोगे रिएक्टेंट कम होगा
और आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। समझ में आगे बच्चों? एक बहुत फनी एग्जांपल था, लेकिन खाली मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नॉर्मल सा चीजें, नॉर्मल सा चीजें आपको बता रहा हूँ। समझ में आया फरमान की नहीं है अभी भी? बताइए। कनिका, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। कृष्णकांत, गौरव, बाकी सारे बच्चे बताइए। समझ में आ रहा है? देखो यस सर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बच्चों देखो बच्चों क्या बोला गया, देखो सिंस डेल्टा आर इज द नेगेटिव क्वांटिटी, है ना। आपका जो डेल्टा आर क्या बच्चों, ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट है। हम क्या बच्चों होता है, हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं कि बच्चों, क्योंकि हमें जो रेट है हमको उस रेट को हमें पॉजिटिव बनाना। सिंपल सा बात। आई होप इतना पार्ट आप सारे बच्चों लोग को समझ में आ गया होगा। डन मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा हाँ या ना। ओके यस सर। चल बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, जैसे अभी जैसे बच्चों ये आपका मास्टर सर है ना, ये आपके मास्टर सर हैं, ये आपने यूट्यूब में इनको देखा होगा ना। अब बस सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों, आपको निकाला रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालोगे? ये तो बच्चों ने ये देखा कि हमारे पास देखो, सपोज करो ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, देखो मान के चलो ऐसा कुछ है कि 5A प्लस 3B गिव्स 2C। आप बच्चे क्या बोलोगे? ये आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट है और ये आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा हाँ है ना। ओके डन। ये मान के चलो बच्चों, ये आपका एक रिएक्शन है। सपोज करो बच्चों आपको एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चों? इस रिएक्शन का रेट बताओ। तो कैसे बच्चों का? अब देखो पहले बच्चों क्या था बच्चों, था आपका यहाँ पे आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था। क्या बच्चों था? यहाँ पे आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था, अभी बच्चा आ गया। तो क्या बच्चों होता है, जब भी हम रेट लिखते क्या बच्चों, क्या होता है, हमें उसके बाजू में जो भी आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा हमें उसको डिवाइड करना है। अभी आप बोलो उससे कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसके रेट बच्चों कैसे होगा? बच्चों इसका रेट ऐसा होगा, देखो माइनस, देखो ये आपका रेट वाला पार्ट है, देखो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। बच्चों माइनस क्यों आया? बिकॉज ये आपका रिएक्टेंस वाला साइड। डेल्टा बच्चों क्या? बिकॉज चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब बच्चों यहाँ पे आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा -1/5। ये इसका हो गया रेट लिखने का तरीका। लिखो यहाँ पे, लिखो इक्वल। दूसरा बच्चों क्या? अभी आपको लिखना बी के बारे में। बी कहाँ है बच्चों? बी भी आपका रिएक्टेंट की साइड है। यहाँ पे इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे 3 है। तो आंसर बच्चों क्या आएगा? आपका आंसर आएगा -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। सी आपका प्रोडक्ट साइड है। अगर मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट की साइड है बच्चों, वहां पे आपका माइनस नहीं आएगा। लेकिन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? बताओ जरा। आप बोलोगे 2 है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका रेट लिखने का तरीका। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका होता है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? गगन, सर आपने ए और बी के बीच में इक्वल Yes, टू sir. साइन क्यों लगाया? बिकॉज हमें कंपेयर कर रहे हैं, है ना बच्चों। एग्जाम आपको ना रिएक्शन को कंपेयर करने बोला जाएगा। जब भी आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कंपेयर करने बोल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्यों आ रहा है। थोड़ा टाइम रुको, आपको सारा पार्ट समझ में आएगा। पहले फर्मा मुझे बताओ कि आपको ये पार्ट समझ में आया कि हम यहाँ पे -1/5 क्यों आप ये पता चला? ये बताओ जरा। यस सर। यस सर। अब बच्चों सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझो, मैं आपको जो बता रहा हूँ देखो, ये हमने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका ना। अगर आपका एग्जाम बोल जाए, आपको निकालना, अगर आपको बोला एग्जाम में बोला जाए फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या बच्चे बोला जाए? अगर आपको बोला जाए फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मान चलो क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्या बच्चा आ गया? फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के सामने रेट कैसे घट रहा है? तो बच्चे क्या होगा? बच्चे ध्यान रखना, आपको बच्चे करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। और बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आए तो क्या बच्चों का? यहाँ पे आपका स्टोइशियोमेट्री
नहीं आने वाला। आपका बच्चा आंसर कैसा आएगा? आपका आंसर बच्चों ऐसे कुछ आएगा, देखो, माइनस डेल्टा ए बाय डेल टी। ये क्या बच्चों का? ये आपका होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये ए का डिसअपीयरेंस है। किसके बारे में बच्चों बात करें हम? यहाँ पे बी के बारे में बात करते हैं। क्या बच्चों का? आप बोलोगे ये 5 को आपको यहाँ पे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब कि जो डिनोमिनेटर वो आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा माइनस डी ए बाई डेल्टा ए बाई डेल्टा। क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा माइनस 5/3 डेल बी बाई डेल्टा टी। इसलिए बच्चा हमें यहाँ पे इक्वल टू साइन देना पड़ेगा। तो बच्चों क्या बच्चों पता चला आपको? जब भी आपको बोला जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, तो यहाँ पे आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चा? बताइए जरा। अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाए, आपको निकालना बच्चों पूछा जाए फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस, तो बच्चों क्या होगा? क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आने वाला। आ रहा है बेटा? बताइए जरा, हाँ या ना? फरमान बेटा बताओ। अगर नहीं समझ में कोई बात, थोड़ा वेट कीजिए, मैं भी आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा दूंगा, प्रॉपर समझा। ठीक है, डन मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा। मनीष, फरमान, राजेंद्र, गौरव, सक्षम, जतिन, मीनाक्षी बेटा, बताइए बताइए, है ना? ओके, अब सपोज तो बच्चों कि ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। क्या बच्चों क्वेश्चन है? आप देखो, एग्जाम बच्चों क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, ये आपका रिएक्शन है। क्या बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आपको बच्चों बोला जाए फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चों बोला जाए? फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस नहीं बोला गया है। तब बच्चा आपका आंसर क्या है? देखो बच्चों, नाइट्रोजन का क्या साइन, क्या नंबर है यहाँ पे? बताओ जरा। आप बोलोगे 1 है ना? नाइट्रोजन के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? आप बोलोगे 1 है। हाइड्रोजन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों? बताओ जरा। आप बोलोगे 3 है। अमोनिया का नाइट्रोजन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों? आप बोलोगे 2 है। 2 तो बच्चों इसका आंसर कैसा आएगा? इसका आंसर बच्चों ऐसा कुछ आएगा, देखो, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। ये क्या बच्चों बना? ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन बना। क्या इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों? जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके आपको डिवाइड करें, खत्म, और कुछ नहीं करना। पक्की बात है? बताइए जरा। दिशा, प्रेरणा, कनिका, गौरव, कृष्णकांत, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, उत्तर, सारे बच्चे बताइएगा प्लीज, सारे बच्चे। यस सर। आ रहा है? पक्का प्रॉपर्ली आ रहा है सारे बच्चों लोग को? यस सर। ये आपको दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा क्वेश्चन। क्या सबको आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों आपको ये आपका रिएक्शन है ना, ये आपका रिएक्शन है। आपको बच्चों इस रिएक्शन का आपको रेट लिखना है। आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। बताइए जरा क्या होगा? आपका आंसर आ जाता है हैंड स्क्रू। आपका आंसर आ जाता है हैंड स्क्रू। कम ऑन। आ रहा है बच्चों? इजी क्वेश्चन बच्चों। फरमान कर लिया आपने कि नहीं किया? अगेन ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आ गया फरमान आपका आंसर? सुनेहा बेटा आपका आंसर आ गया। ओजस बेटा आपका आंसर आया?
Yes, sir. ओजस्विनी, जतिन बेटा, गौरव, दिशांत, चिराग, मीनाक्षी बेटा, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको आंसर बताओ वो हैंड रेस करो। मीनाक्षी आप बोलोगे आंसर इसका? Yes, sir. बोलिए बेटा। So minus 1/2 del hi by del t बहुत बढ़िया। equal to हम्म, del h2 by del t equal to del i2 by del t. क्या सबने ये आंसर लिखा है? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। अभी आप मुझे पूछोगे बच्चों कि सर क्या इतना आसान क्वेश्चन जेई में आता है? तो बच्चा बोलूंगा हाँ, एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आता है। लेकिन बच्चों मैंने क्या बोला? बच्चा मैंने आपको ये बोला, आपको बच्चों देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोलते हैं। हम कभी रेट ऑफ अपीयरेंस को रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। बच्चों इन सब का मतलब आपको आना चाहिए। सपोज करो बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर बच्चों ये आपको बच्चा आंसर है, तो क्या बचेगा? माइनस डेल्टा अपॉन में h2 हो जाएगा। एच आई बाय डेल्टा टी इज क्या होगा? ये 2 कहां पर जाएगा बच्चों? ये 2 जाएगा इसके कोएफिशिएंट में जाएगा। तो क्या बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। ये आपका आंसर है। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? आया बताओ जरा, हाँ है ना? ऐसा बच्चा आपको एग्जाम Yes. पूछना है। Yes, sir. बच्चा आपको हमेशा ध्यान रखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिकम्पोजिशन में या रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन में। क्या बच्चों आपको यहाँ पे आपको स्टोइशियो है ना, आपको बच्चों स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, लेकिन आपका रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों आपको यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। ओके, ये आपको बताना चाहिए। ओके, ध्यान रहेगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना? पर i2 नहीं लिखेंगे इसमें? फरमान वही बात है। क्या क्वेश्चन में I2 के बारे में बोला? I2 के बारे में बोला क्या? बताओ जरा, बताओ क्या क्वेश्चन में I2 के बारे में बोला है? अगर नहीं बोला तो उसका मत सोचो ना, जिसके बारे में बोला गया खाली हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा। इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे बच्चों? मीनाक्षी, Yes, सुनेहा, निखिल, बाकी सारे बच्चे बताओ, पक्की बात है? पक्की बात है। चलिए, अगर आपको इतना पार्ट है तो फिर आप आगे बढ़ने रेडी हो जाए। देखो ये दिख रहा है बच्चों, बताइए। Yes, sir. बच्चों ये आपके पास एक रिएक्शन है। बच्चों आपको इस रिएक्शन का क्या निकालना है? बच्चों निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। सारे बच्चे इस रिएक्शन का रेट निकालिए, कम ऑन। सारे बच्चे लोग इस क्वेश्चन का रेट निकालिए, कम ऑन सारे बच्चे बताइए, निकालिए। और जिसका भी आंसर है वो अपना हैंड रेस कीजिए, कम ऑन। शांति से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके, चलो। जिन लोग का भी आंसर है प्लीज अपना हैंड रेस करना, ठीक है ना? सारे बच्चे जिनके भी आंसर है प्लीज अपना हैंड रेस करना। ओके, राजेंद्र, अनमोल, निखिल, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशप्रीत बहुत बढ़िया बच्चा, सुनिया बहुत बढ़िया बच्चा। खाली इतने लोग का आंसर है, बाकी लोग का आंसर नहीं आया है। कनिका का आंसर आ गया, बताइए बताइए, कम ऑन।
9 लोग का आंसर है। बच्चों क्या आपका आंसर ये है? बताओ जरा, प्रॉपर देखिए जरा। हाँ या ना? Yes, sir. डन है सारे Yes, बच्चों? sir. Done. सेम है सबका आंसर? Yes, sir. पक्की Yes, बात? sir. अब बच्चों आप इस ध्यान दो, जो बताओ दो ध्यान समझो थे ना। हो सपोज करो बच्चों आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर बोलूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 with respect to H plus। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस। तब बच्चा क्या आंसर आएगा? जो चीज दिया है बच्चों आपको खाली उसको कंपेयर करना है। Br2 ये रहा, H प्लस ये रहा, क्या करो दोनों को कंपेयर करो, इक्वल टू साइन है तो कैसा बच्चा आंसर आएगा? ऐसा कुछ आंसर आएगा, देखो डेल्टा Br2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू क्या बचोगा? ये 3 जाएगा इसके न्यूमरेटर में, यहाँ पर जाए तो क्या बनेगा? ऐसा कुछ बच्चों बनेगा, माइनस 3/6 डेल्टा H प्लस प्लस बाय डेल्टा T, है ना? ये बनेगा 1 जार 2 जार, -1/2। तो क्या आंसर आएगा? -1/2 डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा T। ये आपका आंसर। बताओ, इतना ही सिंपल है जो आपको करना है। अब समझ में आया बच्चों? ऐसे बच्चों अगेन वापस बता रहा हूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन इस साल जेडब्ल्यू में आए हैं, वापस बता रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन आप करोगे? बताओ जरा, करना है आपको? बोलो। Yes, sir. चलिए Yes, sir. ये रहा क्वेश्चन बच्चों, ये रहा वो क्वेश्चन। बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा? आपका रिएक्शन आपके सामने है, ओके? आपको बच्चों करेक्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है, ठीक है? आपको करेक्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है। किसके बच्चों? ये रहा आपके सामने। तो बच्चों मैं यहाँ पे है ना, क्या कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, सारे बच्चे यहाँ पे चैट बॉक्स सक्षम बोल रहे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती, ओके सक्षम कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है ना सक्षम? सक्षम आप मुझे प्लीज पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? चिराग का आंसर आ गया, अनमोल का आंसर आ गया, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है आपका? क्या आंसर आ रहा है? 3 सबका आ रहा है? मोहम्मद फरमान बताइए, कशिश ओजस बताइए, अशप्रीत, राजेंद्र, लक्ष्य का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। सक्षम आपका आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन है? Yes, sir. तो आपका आंसर सबका ये आ रहा है बच्चों। एक बार तो एक बार हम इसको अच्छे करते हैं, है ना? ये भी आपका रिएक्ट हैंड साइड में है और ये भी आपका राइट हैंड साइड में, तो बच्चे हम क्या बोलते हैं? -1/5 डेल्टा Br माइनस कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T इज इक्वल टू -1/6 डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा T। माइनस और माइनस हट गया, 5 आपका चला गया ऊपर, तो क्या बनेगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाय डेल्टा T क्या होगा? 5/6 डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा। क्या बोलोगे? 3 आपका। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? अगर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, इससे बोलो बच्चों ध्यान से समझ से कीजिए, ओके? क्या सबको ध्यान देगा? सारे बच्चे लोग बताइए जरा हाँ या ना? Yes, sir.
Yes, sir. अब बच्चों ने क्या पढ़ा? अब बच्चों हमने एवरेज के बारे में तो पढ़ लिया है ना, हमने बच्चों एवरेज के तो पढ़ लिया, लेकिन बच्चों एग्जाम में क्या होता है? बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट क्या बताइए। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट मतलब बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे उस मोमेंट पे, मतलब कि उस पॉइंट में क्या उसका होगा, है ना। तो बच्चों का बच्चों कुछ नहीं होगा, सारा पार्ट बस सेम हो। बच्चों का सपोज करो आपका ये पार्ट है, जैसे आपका आर से बन रहा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप रेट बच्चों कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डी क्या बच्चों? ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट क्या बता रहा है, ओके। उस इंस्टेंट में आपका कितना आपका रेट हुआ, इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा अगेन। रिएक्टेंट वाले साइड पे आपका ऑलवेज नेगेटिव साइन होगा, और आपका प्रोड्यूसर साइड पे आपका ऑलवेज आपका यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट, सिंपल, ओके। डन रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो कनिका, ओजस, दिशा, गौरव, गगन, वीरेंद्र, प्रेरणा, बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. तो सेम बच दो यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे बच्चों वही चीज वाला पार्ट दो। यहाँ पर उन्होंने एवरेज को और इंस्टेंट को बच्चों कंपेयर किया है। हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज रेट, यहाँ पे आ रहा बचा रहा है, यहाँ पे बचा रहा है इंस्टेंट रेट। सिंपल सी बात बच्चों, और कुछ वाला पार्ट आपका नहीं। डन है? देखिए सर प्रॉपर, पक्की बात? बहुत बढ़िया है ना, बहुत आगे। अब देखो बच्चों, देखो ये आपका बच्चों क्या, ये आपका ग्राफ। अब बच्चों यहाँ पे ग्राफ को समझने की कोशिश, है ना, क्या बच्चों? ग्राफ को समझने की कोशिश करो ना। ग्राफ बच्चों कैसे जा रहा है? आप बोलोगे ग्राफ आपका इस वजह से जा रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों बताओ जरा। अब बच्चे ये बोलोगे, देखो ये क्या बच्चों? ये आपका है कंसंट्रेशन, मतलब कि आपका अमाउंट है, ये 0 1 2 3 4 5, और ये क्या बच्चों? ये आपका है टाइम, राइट बच्चा? हाँ है ना, बताइए जरा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 1 2 3 4 5। अब बच्चों क्या यहाँ पे देखो, जब आपका टाइम था 0, तो बच्चों आपका रिएक्टेंट में क्या था बच्चों? आप बोलोगे रिएक्टेंट आपका सबसे ज्यादा, मतलब कि देखो रिएक्टेंट आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा, देखो कुछ भी यहाँ पे आपका चेंज नहीं हो, देखो ये आपका है R0। अब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आपका टाइम जा रहा है, आप क्या बोलोगे? जो आपका कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो टाइम के साथ ये आपका यहाँ पे घटते जा रहा है। कितना परसेंट में है बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा, है ना। Yes. तो बच्चों आप देखो, जब हम बात करते हैं आर की बात करते हैं, बच्चा एवरेज मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे दो कंसंट्रेशन के बीच में कितना चीज होगी, ये आ रहा है। ये आपका C1 है, ये आपका है इनिशियल, और ये आपका है फाइनल, ठीक है ना। बच्चों इस पॉइंट में आपका ये टाइम है, इस पॉइंट में आपका ये टाइम है, तो बच्चों चेंज कैसे बच्चों का? आप बोलोगे T2 माइनस T1 आ जाए, तो ये आपका आ गया एवरेज वाला टप्पा टाइम। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ इंस्टेंट के बारे में, तो मतलब बच्चों क्या मैं बोलूंगा, इस इंस्टेंट में आपका क्या चेंज हो रहा है, मतलब कि उस पॉइंट में आपका कितना रेट में चेंज, कॉन्सेप्ट में चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस के बारे में। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ से आपको मैंने यहाँ पे दोनों का मतलब आपको मैं समझा। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप बच्चे ये बोलोगे ये आपका रिएक्टेंट वाले का ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपका रिएक्टेंट वाले ग्राफ है। तो बच्चा आपका अब ये बोलोगे सर प्रोडक्ट वाला ग्राफ कैसे होगा? अगर मान लीजिए प्रोडक्ट वाला पार्ट है, मतलब कि रिएक्टेंट का राइट साइड वाला पार्ट, तो बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा? अब बोलोगे ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, हाँ देखो। अब बोलोगे टाइम के साथ यहाँ पे क्या बच्चों आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। Yes, Yes, sir. और ये yes, sir. आपका तो ग्राफ को समझने बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों सारे बच्चों के पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे करते हैं। डन है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा। हाँ यार इजी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? Yes, sir.
Yes, sir. तो बच्चों ये पार्ट हो गया। अब यहाँ बच्चों आप देखो, बच्चों हमने पहले पढ़ा था आपका नॉर्मल रेट है ना, एवरेज की बात करते हैं। तो बच्चों जब हम बात करते हैं इंस्टेंट, तो बच्चों कुछ नहीं, बच्चों सेम वाला पार्ट है। यहाँ पे खेल के बच्चों का यहाँ पे खेल गया, यहाँ पे खेल आपका डी वाला पार्ट है, ये आपका आ गया डी पार्ट माइनस डी एन टू बाई डी टी, बिकॉज यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री 1 है तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दिया, स्टोइशियोमेट्री 3 है तो यहाँ पे -1/3 कर दिया, बिकॉज ये आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट है। रिएक्टेंट का साइन ऑलवेज नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट का साइन आपका ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये आपका बन गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। ओके, इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों। लेकिन आपको एग्जाम पूछ जाए फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, तो क्या बचोगा वहां पे आपका यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा, आपको किसी ना किसी आपको यहाँ पे कंपेयर करने बोला जाएगा। इतना पार्ट समझे में पैर बच्चों, बताइए जरा। हाँ, डन है? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. ओके, अच्छा बच्चों अभी यहाँ पे सारे बच्चे आ गए, तो बच्चों मुझे बताओ कल सभी बच्चों ने यहाँ पे आपका टेस्ट दिया होगा ना। जिन बच्चों लोग को टेस्ट को हार्ड लगा होगा वो यहाँ पे चैट बॉक्स में H टाइप करो, जिनको मीडियम लगा वो M टाइप करो, जिसको इजी लगा वो E टाइप करो। हार्ड फॉर एग्जाम आपको हार्ड तो हार्ड टाइप करो, इजी तो इजी टाइप करो, मीडियम तो मीडियम टाइप करो। बताइए आप सारे बच्चों मुझे बताइए। अगेन कोई बुरी वाली बात नहीं बच्चों, आप प्लीज अपना राय मुझे प्रॉपरली बता सकते हैं। अच्छा बच्चों मुझे बताओ क्या आपका फिजिक्स और मैथ्स भी हार्ड था कि वो इजी था? आप यस और नो बता सकते, अपना राय बता सकते। केमिस्ट्री तो इजी थी सर, फिजिक्स और मैथ में ही थोड़ा सा 11th का याद नहीं था। Yes, फिजिक्स और sir. Chemistry. अच्छा आपको बच्चों सिंपल सी बात है, आपको केमिस्ट्री इजी लगा कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स, राइट? आप ये Yes, बोल रहे हो? यस सर, यस सर। तो लोग लिख रहे हैं फिजिक्स वॉज मीडियम, और सच मीडियम था बट 11th कॉन्सेप्ट क्लियर तो। हाँ वही बोल सेक्शन मतलब वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा बात है ना। अगर आप पे कॉन्सेप्ट थोड़ा से अगर आपने रिवाइज किए हैं तो आपको इजी लगेगा, है ना। अगर नहीं किया तो आपको हार्ड लग सकता है, सिंपल सी बात है बच्चा, राइट है कि नहीं, है ना। ओके ठीक है, तो आपकी राय से बच्चा मैं बोलूंगा कि आप ये बोल सकते हो कि पेपर क्या था बच्चों, पेपर आपका मीडियम से हार्ड कैटेगरी था और आपका हार्ड वाला पार्ट आपका ज्यादा था, राइट? आप ये बोल सकते हो सारे बच्चे, बोलिए। पेपर तो मीडियम ही था सर, 11th का पढ़ा नहीं था जैसे फिजिक्स और मैथ का। तो वही बात है ना, सिंपल सी बात है ना। अगर हमने चीजों पढ़ा है तो आप वो ऑटोमेटिक हार्ड ही हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है कि नहीं। लेकिन आप ये बोल रहे हो क्वेश्चन देखने में हमें इजी लग रहा था, ऐसा आप कह रहे हो अनमोल? यस यस सर। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए तो बच्चों मुझे बताओ क्या आपको एवरेज रेट और आपका इंस्टेंटेनियस आपको सब सारे बच्चों क्लियर है? सारे बच्चों लोग को बताइए जरा, हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तो बच्चों देखो जितने बच्चों ने पढ़ाई किया बच्चों, ये उन सबका समरी है। ओके, अगर आप लोगों को रिएक्शन है, अगर आपको उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हो, क्या होगा, जो भी उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको उसको उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बताओ जरा, याद रहेगा? Yes, sir. ओके बच्चे आप देखो, ये तो बच्चे हमने बात करें ना, ये तो हमने बच्चों बात करें। अब बच्चों बात करते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है ना, जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बच्चों वहां पे क्या आता है? आप बोलोगे सर वहां पे आता है आपका आता है कंसंट्रेशन, आता है कि नहीं आता बच्चों? आप बोलोगे मोलरिटी आता है, नॉर्मल तो ना, तो आप क्या बोलोगे वहां पे आपका आता है कंसंट्रेशन टर्म, हाँ या ना। तो बच्चा आपका क्या आ गया, बच्चा बोलोगे आपका न्यूमरेटर में आ गया कंसंट्रेशन, है ना। अब बच्चों रेट की बात करें तो रेट बच्चों कैसा जा रहा है? रेट जा रहा है आपका डिनोमीटर में रेट जा रहा है। अब सिंपल सी बात बच्चों ना, जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है, ये मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ
कि अगर आपका मोलरिटी है तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। बताओ जरा, हाँ या ना, वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप बच्चा क्या बोलोगे, जो आपका कंसेंट्रेशन पार्ट होगा उसके ऊपर बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे मोल पर लीटर इनवर्स आएगा, है ना। अब बच्चों क्या, बच्चों क्या, अभी आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर पर टाइम भी आ रहा है, तो टाइम कैसा बच्चों, अगेन डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा आपका सेकंड इनवर्स, तो क्या बना, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का आपका यूनिट आ रहा है। बताओ जरा, क्या इसमें किसी बच्चों को दिक्कत है, बताइए जरा, हाँ या ना, सिंपल है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, देखो जब हम 1 लीटर की बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है, वो आपका होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों क्या, ये इसके यूनिट होता है, इससे बच्चों आप नोट डाउन करें सारे बच्चे। डीएम क्या बच्चों, ये आपका है डेसीमीटर क्यूब, क्या बच्चों ये आपका है डेसीमीटर, ओके, ध्यान रहेगा। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो अगर आपको बच्चा बोला जाए 100,000, है ना, 1000 ml क्या होता है, ये आपका 1 लीटर के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या बच्चों का, ये भी आपका 1 लीटर के बराबर होगा, है ना। ये अगर आपका 1000 सीसी एक बोलते हो, ये भी आपको 1 लीटर के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे यूनिट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, अनमोल, अश्वी, सुनेहा, फरमान, ओजस, चिराग, सक्षम, गगन, गौरव, दिशान, बाकी सारे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ सही रहेगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो, बहुत। तो बच्चों इससे भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो, इससे भी आप थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो। सर आपने सीसी क्या लिखा है? सीसी मतलब वो तो सेंटीमीटर की यहाँ पे आ गया, सीसी मतलब वही होता है, ये यूनिट होता है, यूनिट। सीसी मतलब सेंटीमीटर, सबका लिखने का तरीका होता है कुछ, ठीक है ना। हो गया सारे बच्चे, बताओ जरा, इतना यूनिट लिख लिया, यस सर। पक्की बात। तो बच्चे अगर आपको इतना पार्ट आ गया तो आप रेडी हो, अभी आप रेडी हो जेडब्ल्यू के क्वेश्चन करने की। स्टार्ट करें क्वेश्चन, बताइए। Yes, sir. तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका आया था जेडब्ल्यू 2020 का क्वेश्चन, ओके, जेडब्ल्यू 2020 का क्वेश्चन, ओके। आपके पास ये आपका रिएक्शन है, ओके, ये आपका रिएक्शन है। क्या बता रहे हैं बच्चों, आपको इन सब का, आपको इनका रेट निकालना है और आपको बता रहे हैं बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। कम ऑन, अगेन टाइम लो, समझो क्वेश्चन का, क्वेश्चन किस वे से आता है। अगर आपको एक समझ जाओगे तो बाकी सारा भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ओके। बच्चों बताइए इनमें से क्या ऑप्शन आपका आना चाहिए, कम ऑन। मीनाक्षी का आंसर आ गया, बहुत बड़े मीनाक्षी बेटा, मीनाक्षी क्या आंसर आ रहा आपका, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, कम ऑन। सर ऑप्शन नंबर डी। ओके, बाकी सारे बच्चे, निखिल का बी आंसर आ रहा है, ओके। बाकी सारे बच्चे प्लीज समझ सोचिए जरा, जेडब्ल्यू 2020 का क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन रिसेंट ईयर में भी आया हुआ है, तो बच्चों बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से कीजिए, कम ऑन ना।
ठीक है फरमान, आपका आंसर देख लिया। बाकी सारे बच्चे ट्राई कीजिए, कम ऑन। ओजस, लक्ष्य, चिराग, कृष्णकांत, अनमोल, अशप्रीत, गौरव, बताइए कम ऑन। डी ऑप्शन ही आ रहा है। थोड़ा टाइम ले लो बच्चों, थोड़ा टाइम ले लो। सारे बच्चे ऑप्शन डी बोलते। ओके, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करें, चलिए देखो, इसको मैं ऐसे तो बच्चों देखो, -1/2 dA by dt is equal to -1/3 dB by dt, है ना, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3/2 है बच्चों, 3/2 का उल्टा क्या होता है? -2/3 होता है ना। यस सर। Yes, sir. अब बच्चों कोई भी हमारे फॉर्म में माइनस साइन तो क्या होगा? सबसे यहाँ पे माइनस साइन आपका रिमूव हो गया, कॉमन आ गया, तो माइनस साइन यहाँ पे हटा दिया, माइनस साइन तो नहीं आया। सारे ऑप्शन में क्या बचा? तो आप क्या बोलोगे? डीए के सामने यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं, मतलब कि ये आपका रेट ऑफ क्या दिया बच्चों? डिसअपेरेंस बोला गया। बच्चों क्या होगा? अब बोलोगे सर हमें 2 को क्या करना पड़ेगा? सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? dA by dt is equal to 2/3 dB by dt is equal to 4/3 dC by dt। तो बच्चा सर कौन सा ऑप्शन है बताइए जरा, ऑप्शन Option D. 4 बताइए। क्या जेईई का क्वेश्चन हार्ड था? बताइए, आप खुद बताइए सारे बच्चे। यस No, sir. क्वेश्चन हार्ड बच्चों बिल्कुल नहीं है, खाली आपको कॉन्सेप्ट लाके आपका आंसर निकालना और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट निकाल के आपको आंसर निकालना, ठीक है? बताओ जरा। यस सर। आई होप सारे बच्चे लोग ने ये इस वाले पार्ट को तो प्रॉपरली कर लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात आनी ही नहीं चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे देखो अगेन और एक क्वेश्चन आ गया, कब बच्चों? JEE 2019 है। अगेन बच्चों ये आपका है रिएक्शन बेस्ड फॉर्म क्वेश्चन, जो कि आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सारे बच्चे यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके सारे ऑप्शंस, ट्राई करके बताइए क्या आपका इसका आंसर है। बताइए बच्चों। बेटा इतना जल्दी आसान क्वेश्चन आता नहीं है, आपको वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालिए, क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, ठीक है? एग्जाम में न्यूमेरिकल से चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको निकालना है, सबसे पहले तो Sir, आप third लिखिए, option. डी ऑप्शन आ रहा है। टाइम देखो, टाइम देखो बच्चा, आपको निकालना पहले ये देखो, निकालना है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन। दो ध्यान से बच्चों क्या लिखा है, बोला गया है
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है, NO2। हाँ सुनेहा, अनमोल क्या बोलते हैं आप, प्लीज अभी बताइए। बी ऑप्शन आ रहा है सर। ऑप्शन बी आ रहा है। सुनेहा बेटा आपका क्या आ रहा था, बताइए। सर मेरा तो थर्ड आंसर आ रहा था। यस सर, बी आएगा सेकंड ऑप्शन। चेक करते हैं। सर ऑप्शन डी। ओके, चेक कर दो, चेक कर दो। बाकी सारे बच्चे अपना आंसर बताए, कम ऑन। अगेन देखो ये आपका सारा है, मीनाक्षी, ओजस, गौरव, त्रिलोक, गगन, बाकी सारे बच्चे प्लीज बताइए इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन जेई में आते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले लेते हैं रिएक्शन। -1/2 del N2O5 by delta T is equal to 1/4 del NO2 by delta T। ऑक्सीजन के बारे में कुछ बोला नहीं गया तो ऑक्सीजन का हम काउंट नहीं करते, ठीक है ना। बच्चों डेल्टा मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे चेंज, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो इनिशियल कंसेंट्रेट इतना है, फाइनल आपका इतना है, तो क्या आएगा -1/2 ब्रैकेट में 2.75 माइनस 3.0 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया बच्चों, दिया गया है 30 मिनट्स, तो 30 माइनस 0 होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। यस सर। 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। अब बच्चों क्या बोलता है बच्चों, ये आपका है रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आने वाला। तो क्या बच्चों आप बोलोगे 4 कहां पर जाए, 4 जगह यहाँ पर, 4 यहाँ पे गया, बोलो फॉर्मन बोलो। 3 - 2.75 नहीं होगा क्या बोल रहे हो सर? आपने 2.25 को -3.0 से करा है और 3.0 - 2.75 होना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सॉल्व करूँ फिर देखते हैं, देखते हो वेट करो। तो 4 ऊपर जाते क्या बचा, ऐसा कुछ बनेगा -4/2 डेल्टा 2.75 माइनस 3 डिवाइड बाई 30 होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। तो 2.75 में से कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा आंसर 0.25, हाँ या ना, बताओ जरा बताइए। सिंपल का यूज 100 में से 25 कितना आंसर आएगा, 0.25 आंसर है, तो है ना आएगा। ये 1 जार और ये 2 जार, ओके 2 1 जार, ये आएगा 15 जार। तो आप क्या बोलोगे, आपका आंसर कुछ आ रहा है माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाय में क्या प्लस हो गया, तो ये आपका बन रहा है 25 0.25 डिवाइड बाई 50। अभी आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, सिंपल से बात बचा ना, आप करो डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाओ तो क्या आएगा, अगेन मेथड समझो कैसे करोगे एग्जैक्ट, अगेन कैलकुलेटर तो आपका पास है नहीं, तो विदाउट में कैसे कर दो, दो डिस्टेंस आगे तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा 25/15 इंटू 10 की पावर -2, 3/5 है ना। 5 5 is 25, 5 3 is 15, है ना। तो बच्चों 5/3 क्या होता है बच्चों, 5 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, कितना होता है 5/3, कितना आएगा, 5 को 3 से डिवाइड कर कितना आंसर आएगा, 1.6 आंसर आएगा। 1.6 देखो मैं अभी मैंने 1.6 तो 1.6 इंटू 10 की पावर -2, तो क्या आंसर बता, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। लेकिन मैं अगेन सारे बच्चों यहाँ पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आंसर है ना वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है बच्चों कि आप विदाउट कैलकुलेटर कैसे आंसर निकाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे बच्चों बताओ जरा हाँ या ना, यस सर। है ना। आपको विदाउट कैलकुलेटर कैसे आंसर निकाला वो आपको समझना है, आंसर तो बच्चों यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन बच्चों आपका विदाउट कैलकुलेटर कैसा आंसर वो भी तो मुझे बताना है ना आपको। अब सिंपल से बता दो, ये कट गया, ये 1 जार, ये 15 जार कट गया, कट गया, दो डिस्टेंस आगे तो क्या आएगा 25 बाई 15 इंटू 10 के पावर -2, बिकॉज आपका क्वेश्चन में आपका 10 के पावर में समथिंग था आपके पास, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल आगे राइट साइड करा दिया,
5 5 25, 5 3 15। अब 5/3 को डिवाइड करना आसान, ये 5 है ये 3 है, 1 जार 3 जार 2 0 पॉइंट कितना आएगा 6 जार 18, तो 1.6 आ गया आपका आंसर। 5/3 को डिवाइड करना आसान है, तो आ गया आपका आंसर ऑप्शन। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताओ जरा। हाँ यस अब बच्चों मान के चलो एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है 1.6 इंटू 10 के पावर -2 आंसर आ गया। अब एग्जाम में ऐसा पूछा, जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको उसका आंसर उसका आपको बताना है नियरेस्ट इंटीजर। क्या बच्चों बताना आपको इसका, ये जो आपका आंसर है इसका आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो बच्चों 1.6 का नियरेस्ट इंटीजर कौन होता है? 2 आता है। तो आंसर क्या जाएगा, आप बोलोगे आपका आंसर 2 आएगा। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बच्चों कितना है, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आएगा, लेकिन बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल पॉइंट आगे पीछे करना आना चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए, 10 के पावर में क्या बोल दिया वो आपको पता होना चाहिए। ये सारे वैल्यूज आपको ध्यान में रखना है। ये कब बचाएगा, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा क्वेश्चन का बच्चों प्रैक्टिस कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा आपका JEE PYQs करोगे, तो आपको पता चला है क्वेश्चन कैसे आ रहा है। इसलिए बोल रहे बच्चों अभी भी टाइम है, सारे बच्चे लोग अपना थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा पैसे सेव करके बुक मंगवा लो, जहां पे सारे PYQs के सबसे बेस्ट बुक होता है बच्चों, होता है अरिहंत का। बच्चों PYQs होना ही चाहिए आपके पास, सारे बच्चों को बता रहे हैं। समझ मारे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। यस देखो बच्चों ये दिख रहा है, बताइए। यस यस बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखो जरा क्या पूछा गया है। 2024 30 जनवरी, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों, वैल्यू भी चेंज नहीं किया है। देखो जरा वैल्यू चेंज किया है, वैल्यू चेंज किया, बताओ जरा हाँ या ना। नो सर। नो वैल्यू चेंज नहीं किया हुआ, देखो ध्यान से दो बच्चों, वैल्यू चेंज नहीं किया है, लेकिन क्या क्या बच्चों देखो पावर को बढ़ा दिया गया है और बोला है आपका नियरेस्ट इंटीजर। समझो ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी जेई में आएगा, वापस बता रहा हूं। क्वेश्चन का मतलब समझो कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, सारे बच्चों में। ओके सारे बच्चों थोड़ा यहाँ प्रेजेंट हो, मैं आप सबका अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करूँ, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ, विदाउट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पता इसका आंसर क्या है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। अनमोल, अशप्रीत, मीनाक्षी, कनिका, सुनेहा, ट्राई करो क्या आंसर आएगा। डेसिमल पॉइंट में क्या है 10 क्या -3 दिया गया, तो क्या आंसर आना चाहिए। सर 10 आएगा, 10 नहीं आएगा। 16 आएगा, 16। सर 16 आएगा। 20 आई। अगेन इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन बच्चों देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन देखो बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, बच्चों अगर आपका आंसर 16 से 20 के बीच में आ रहा है तो आपका आंसर सही, 16 से 20 के अंदर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही। आप गेस कर सकते हो बच्चों की एंटी ने इसका आंसर 17 दिया होगा, ठीक है, या 16 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं बात। समझ आ रहा बच्चों। सुनेहा आप देखिए, देखो बच्चों 2019 का क्वेश्चन और 2022-24 का क्वेश्चन 5 साल का डिफरेंस था, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन रहा बच्चों, नंबर भी चेंज नहीं किया है। क्या चेंज किया बच्चों, बताओ जरा क्या चेंज किया है। पावर चेंज की। पावर चेंज कर। पावर चेंज कर, इसी बात को समझो है ना।
अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, JW में अवंती में जो टेस्ट आते हैं बच्चों वैसा टेस्ट नहीं आएगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अवैध टेस्ट देना है, ये नहीं होता, आपको देना है। क्यों देना बच्चों? अगर आपके पास कोई हार्ड पेपर आता है तो उस हार्ड पेपर को आप कैसे प्रॉपरली टैकल करते हो। इजी क्वेश्चन राइट करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। देखो मान के चलो, अगर आपका यहाँ देखो, अगर आप मान के चलो, अगर आपका फिजिक्स में आ गया, मान के चलो आ गया, मान के चलो आपका फिजिक्स में आ रहा है 25 मार्क्स आ रहा है, सोच लो, मान लो केमिस्ट्री इजी था तो बच्चों मान के चलो केमिस्ट्री में आ गया 30 मार्क्स मान लो, या फिर मान लो 35 मार्क्स मान लो। मैथ्स में आ गया अगेन 30 मार्क्स पकड़ लो या 25 मार्क्स पकड़ लो, इतना मार्क्स दे रहा है ना। देखो 25 25 50 प्लस 85, बच्चों आपका जेई क्वालिफाई हो जाएगा, आपका जेई क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका पेपर टफ है तो, पेपर टफ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे पेपर टफ की बात कर रहा हूँ, इजी की बात नहीं कर रहा। समझो बच्चों में क्या बोल रहा हूँ आपको, अनमोल, अस्प्रीत, कनिकन, बाकी सारे बच्चे Yes. अंशु बात कर रहा है। तो इतना राइट बच्चों कब होगा? जब आपका कितना, एक क्वेश्चन 4 मार्क होता है ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन सही कर लो, 9 से 10 क्वेश्चन सही कर लो, और अगेन यहाँ से आपका 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लो। बस कितने हैं बच्चों? 30 में से 8 9 सही करने का, सही करने बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आप यहाँ पे रिस्क लेके 1 + 2 + कर सकते, मतलब कितना करना चाहिए बच्चों? यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करना चाहिए अगर हार्ड है तो। केमिस्ट्री बच्चों कम से कम 15 करना चाहिए अगर आपका हार्ड है तो भी, और मैक्सिमम 12 करना चाहिए, 10 करना चाहिए। तो आप सोचोगे आपका सेफ स्कोर बन गया। तो आपने कितने मार्क अटेम्प्ट किया? 40 60 40, मतलब आपका आपने बच्चों 140 मार्क आपने अटेम्प्ट किया। अगेन ये खाली मैं आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ। कुछ देखिए सर, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना Yes, sir. बच्चों? भले पुराना क्वेश्चन घूम रहे, लेकिन बच्चों मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? बच्चों भले क्वेश्चन पेपर पुराना हो, लेकिन फिर बच्चों ट्राई करो, इसका आंसर क्या है बताइए। सी ऑप्शन है। बताओ सारे बच्चे, कम ऑन ट्राई करो। D option. सी ऑप्शन है। क्वेश्चन इजी है तो ध्यान से समझ के लिखो करो इसको, ओके। देखो -dA/dt, बच्चों 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 2 न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर चल जाएगा, 1/2 dB/dt। इसको नीचे डाल दो, इसको नीचे डाल दो, क्या आंसर आया? डी ऑप्शन। डी आंसर। आप सारे बच्चे क्या बोल रहे थे बताओ जरा? सी बोल रहे थे, बोला कि नहीं बोला बताइए। यस सर। देखो भले ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप देखिए, आप फिर भी आपने मिस्टेक कर लिया कि नहीं किया? इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? देखो हमें कॉन्सेप्ट को समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको बच्चों प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप बताओ, क्या वो सही बोला गलत? बताओ जरा, आप खुद बताइए। क्या कॉन्सेप्ट हार्ड था? क्या कॉन्सेप्ट हार्ड था? नहीं ना, नो सर। No, sir. कॉन्सेप्ट तो इजी होकर भी हम यहाँ पे छोटा मोटा मिस्टेक तो हम कर ही दे रहे हैं। हमने देखो, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं रहा, मान लो किसी बच्चे ने रॉन्ग किया, क्यों रॉन्ग किया? बिकॉज उसने वर्बली सॉल्व किया, उसने पेन पेपर लेके सॉल्व नहीं किया, उसने वर्बली। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ या ना?
बताइए जरा। यस सर। सिंपल सी बात है बच्चों, यही आपका फंडा है जेई का या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का। आपको पेन पेपर यूज करना ही है, समझो इसको। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन आपका यहाँ पे होमवर्क होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे बच्चों यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपका आज का क्लास का कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो बच्चा हमने क्या सीखा, आज बच्चों ने पढ़ाई किया क्या बच्चों, कौन सा रिएक्शन स्लो है, कौन सा फास्ट है, और कौन सा मॉडरेट रिएक्शन में, इसके बारे में पढ़ाई किया। दूसरा बच्चों ने क्या पढ़ाई किया, हम कौन से रिएक्शन में बच्चों बारे में स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे मॉडरेट के बारे में स्टडी करते हैं। हमने पढ़ाई किया रेट कैसे निकालते हैं, है ना, एवरेज रेट बोलो या तो इंस्टेंटेनियस रेट बोलो, ये क्वेश्चन हमने किया। बच्चों हमने इन सारे का जे क्वेश्चंस किया और आपने होमवर्क क्वेश्चन में देखा। बच्चों में और है आपका पीडीएफ सीरीज जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं बच्चों प्लीज प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ बच्चों हमने यूनिट के पढ़ेगा कि हमने यूनिट कैसे निकाला, आ गया आपका आंसर। तो बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज आप प्रॉपर्ली समझिए, पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कीजिए। आई होप आपका क्लास अच्छा क्लास आपका बहुत मजा आया, मैं समझ रहा हूँ। प्लीज आप सारे बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ाई कीजिए। और इसलिए बोलो कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।